परेशानी हुई है, बताओ न, छोटे बालक हैं, तुम देख रहे हो, बताओ यहाँ निकले हैं सांप कीड़ा 100 बात है यहाँ। छोटे बालक है, बताओ घर में मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई ना सुनता है। तो ये बताओ 2027 का चुनाव आने वाला, चुनाव तो वोट अब का दोगे नहीं दोगे? यहाँ ना आवे कोई में मांगने गलती से भी। मतलब वोट नहीं दोगे? हाँ, फायदा बहुत नाराज हो रहे हो तुम तो। मैं देखो फालतू में बात कर रहा ना कुछ, कोई यहाँ वोट मांगने मत आइयो। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परेशानी हुई है, बताओ न, छोटे बालक हैं, तुम देख रहे हो, बताओ यहाँ निकले हैं सांप कीड़ा 100 बात है यहाँ। छोटे बालक है, बताओ घर में मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई ना सुनता है। तो ये बताओ 2027 का चुनाव आने वाला, चुनाव तो वोट अब का दोगे नहीं दोगे? यहाँ ना आवे कोई में मांगने गलती से भी। मतलब वोट नहीं दोगे? हाँ, फायदा बहुत नाराज हो रहे हो तुम तो। मैं देखो फालतू में बात कर रहा ना कुछ, कोई यहाँ वोट मांगने मत आइयो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के लालपुर गांव में। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। आखिर इनकी समस्या है, क्या समस्या है, आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो किस समस्या को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, आखिर क्या बात है। और चलिए मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहता हूँ। भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम रफ़ीक है सर। रफीक जी, ये बताओ कि यहाँ पर गली में खड़े हो, क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है सर, मैं विकलांग आदमी हूँ। इस रास्ते में चलता फिरता हूँ तो रपट के गिर जाता हूँ। बिल्कुल हालत ख़राब है रास्ते की। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि प्रधान के साथ एक्शन लेके इस काम को कराएं। अच्छा, तो आपकी गली में क्या समस्या है ये बताओ। समस्या यह है कि सर हर जगह आरसीसी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल कच्चा है, कोई रास्ता नहीं बना है। अच्छा, बहुत मोहल्ले वालों को प्रॉब्लम दिक्कत निकलने में आती है और मैं तो वैसे भी विकलांग हूँ, बार बार गिर जाता हूँ निकलता बढ़ता सर। तो रफीक जी, ये बताओ कि आपकी गली में एक खरंजा लगा हुआ है, तो आप आरसीसी चाहते हैं, तो इसकी शिकायत आपने कहीं अधिकारियों से, प्रधान से, ब्लॉक प्रमुख से, विधायक से, किसी से करी आपने? सर ब्लॉक में जाकर एप्लीकेशन लगाई है 2 बार। अच्छा, और प्रधान के पास चले गए 6 बार। 6 बार? सर 6 बार चले गए और आज तक कोई कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। एक बार अधिकारी ब्लॉक से आए थे और आके देख दाख के चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 साल में 6 बार गए हो प्रधान के पास? जी। कोई भी काम नहीं हो पाया? कोई भी काम नहीं हो पाया। किसी ने नहीं सुनी आपकी? नहीं जी, किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, तो अब ये बताओ फिर तुम्हारा काम कैसा होगा? हमारा काम ऐसा होगा कि प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे रास्ते को बनवाएं, इसके संज्ञान लें। हमारा रास्ता बन जाएगा तो सर हमें बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। मैं विकलांग आदमी हूँ, बार बार रपट के गिर जाता हूँ। मतलब आरसीसी का रास्ता चाहते हो? जी, आरसीसी का रास्ता चाहता हूँ। आरसीसी बन जाए तो हमारे मोहल्ले वालों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी आज हम जानना चाहते हैं कि लालपुर गांव में जो समस्या है नाली खरंजा को लेकर के, बहुत रोज की बात है, बड़े दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि 20-25 साल हो गए और यहाँ पर जो खरंजे की समस्या है जूं की तूं बनी हुई है। कोई प्रधान सुनने को तैयार नहीं, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं, लेकिन यहाँ से इन लोगों से वोट ले जाते हैं, लेकिन इनका कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इन्हें यहाँ पर बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का मौसम है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर गंदगी के कारण जो बीमारियाँ फैल रही हैं। चलिए हमारे साथ बहन जी है, बहन जी से भी मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समस्या है, क्या समस्या है? बहन जी, क्या नाम है आपका? अंजू। बहन जी, क्या समस्या है यहाँ पर? हमारा तो खरंजा और नाली यही लग जानी चाहिए। हमने सबसे कह ली, कोई सुनता ही ना। अच्छा, किस किस लोगों से कह लिया आपने? प्रधान से कई बार कह दी, 10 बार। अच्छा, और जब कभी कह में जब ही मना कर दें, न्यों कह बाद में करवाएंगे जब प्रधानी हो जाएगी। अच्छा, हमने कह दी वोट जब ही देंगे जबकि प्रधानी से पहले हमारा खरंजा नाली सही हो जाएंगी। जब तो कितनी बार शिकायत करी है आपने? कई बार कर दी। अच्छा, फिर क्या कहते हैं लोग? कुछ भी ना कहते, कुछ सुनाई ना करते। अच्छा, तो जैसे यहाँ नाली खरंजा है, गंदगी है, घास भी उग रही है, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? अब सांप भी निकल गया, इसमें सांप है, मच्छर है, दुनिया भर की बीमारी है इनमें। अच्छा, अब बालक परेशान है, बालक न निकल सकते बारिश हो गया तो।
अच्छा, बड़े भी जैसे 2027 का चुनाव आने वाला है तो आप वोट दोगी नहीं दोगी? ना, हम ना देंगे जब तक हमारे कोई गली खरंजा ना करवाएगा। मतलब गली खरंजा जो करवाएगा उसको वोट दोगी? हाँ, सही देंगे। और यदि नहीं करवा तो वोट नहीं दोगी? ना, मतलब पूरा बहिष्कार करोगी हाँ जी, 2027 के चुनाव का? हाँ, मना कर देंगे, हम ना देंगे वोट, उसे ही देंगे जो क्या गली खरंजा करवाएगा। लेकिन हाँ, नहीं, आज ये बहुत परेशान हैं, परेशानी के कारण यहाँ पर धूप में खड़े हुए हैं। 2027 का चुनाव भी आने वाला है और किसी प्रधान ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने इनकी बात को नहीं सुना है। आज ये बहुत परेशान हैं और 2027 का जो चुनाव आ रहा है, नेता इनके पास आएंगे। अब किस लिए आएंगे? वोट लेने के लिए, क्योंकि वोट फ्री में मिलेंगी, इसलिए बहकाएंगे लोगों को और काम करवाने का कोई नाम ही नहीं लेते नेता। यहाँ पर बता रहे हैं ये लोग कि 20 साल से इस खरंजे पर गंदगी है और खरंजे पे चल रहे हैं। बारिश का मौसम है और यहाँ पर पानी भर जाता है तो यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ से परेशान होकर के बहुत दुखी हैं। चलिए सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहता हूँ। बाबूजी, नाम क्या आपका? आफ्ताब। आफ्ताब जी, ये बताओ किस समस्या को लेकर के खड़े हैं आप? जी, कोई भी विकास गांव में नहीं हुआ। कोई भी विकास नहीं हुआ गांव में? हाँ जी। तो वोट कैसे देते हो फिर? वोट क्या आप दे दें, आप डाल देते है वोट कहीं ना मतलब कहीं। गांव में विकास ही ना हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। देख लो आप खरंजा, देख लो अच्छा जाके। जी। हाँ, मतलब हर गांव में गली गली अरे आरसी के बन गए। यहाँ इंटरलॉक लगा, जो अच्छा, टंकी वालों ने नाली खोदी है वो भी नुकी नहीं पड़ी है। मतलब प्रधानों ने काम न करवाया? नहीं, कोई काम नहीं करा है। अच्छा जी। हाँ तो जहाँ आप खड़े हो, जैसे नाली खरंजा की समस्या है, ये खरंजा कब से लगा हुआ है यहाँ पर? अजी बहुत पुराना हो गया है। बहुत पुराना होगा। हाँ, 20 साल हो गई। और क्या, अच्छा जी। कोई मतलब किसी ने भी नहीं सुनी? कोई सुन के ही ना तो देता। कहाँ शिकायत करी फिर आपने? जी, ब्लॉक में कर सके या पटवारी सेक्रेटरी से, इनसे कर सके और किससे अच्छा, करें। ब्लॉक में शिकायत करी, प्रधानों से करी, नेताओं से करी, मतलब किसी ने नहीं सुनी? ना, तो जब जैसे तुम्हारी बात को किसी ने नहीं सुना है तो तुम्हारी भी तो नंबर आ रहा है, तुम्हारा भी नंबर आ रहा है। 2027 का चुनाव आने वाला, तो तुम वोट काहे को दोगे? हम तो देवे ना वोट, जब कोई विकास की ना सुनता कैसे। वोट ना दो? ना, और क्या। अच्छा जी, बिल्कुल ठान रखिए तुमने ये बात। 2027 के चुनाव में देख लो, अरे आपका विधायक बनवा दो, आपका सांसद बनवा दो, जो भी तुम्हारे काम होंगे। अब क्या है, चलो जो काम होंगे तो फिर वोट भी दे देंगे। है? काम होंगे तो वोट भी देंगे फिर। भाई जो तुम्हें वोट मांगने को आवे, इससे कहो भैया हमारी नाली खरंजा करवा, जब तुझे वोट देंगे। अब क्या है, वो वादा कर जाए फिर करवाते नहीं बाद में। तो छोटा सा टुकड़ा तुम्हारा करवा लो पहले उनसे। बिल्कुल। है जी। अब थोड़ी सी बात जिला पंचायत को उनसे की, जो जिला पंचायत से अच्छा, थोड़ा सा काम करवा कर रोक दिया यहीं। अच्छा। मैंने की से भैया पार करवा दो, हाँ। नुके जी पैसा ही ना है। तो अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? देखो जी, हम तो ये चाहते, किसान कोई भी हो या देहात का आदमी, से तो विकास चाहिए। अच्छा, और विकास होता नहीं तब क्या है। अच्छा। हाँ, तो जैसे तुम्हारी नाली में गंदगी हो रही है, घास उग रही है, तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये बताओ? देखो गंदा पानी नहीं निकलता और जल भरा हो रहा है। आप जाके देखेंगे तो निकलने को भी रास्ता नहीं है। तो इसका विकास होना चाहिए। तो और जैसे गंदा पानी है तो नाली में तो बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल, बुखार चल रहा है गाँव में। अच्छा, बुखार की परेशानी तो सब। अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं विकास हो। विकास हो? हाँ। मतलब तुम्हारी गली ना बने? गली भी और बनेंगी, और क्या विकास में गली तो आ रही है। पूरे गांव में विकास चाहते हो बिल्कुल। या अपनी गली में ही चाहते नहीं, हो? अपने का समय होना चाहिए। मतलब समय पूरे गांव में विकास होना चाहिए। हाँ, पूरे गांव में होना चाहिए। अच्छा, अब एक गली बन के उसमें क्या फायदा होगा, सबको ही फायदा होना चाहिए। लालपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर नाली खरंजा की समस्या को लेकर के यहाँ पर और भी लोग हैं हमारे साथ। ये बहन जी है, बहन जी से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर नाली खरंजा की समस्या को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। चलिए मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहता हूँ। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहरीन है। अच्छा, तो बहन जी ये बताओ क्या समस्या है यहाँ पर? सर, यहाँ पर पानी भर जाता है बारिश के टाइम पर और इसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं और ये बीमारी फैला रहे हैं और बच्चे अब बीमार पड़ रहे हैं, बुखार चढ़ रहा। और मेरे पापा विकलांग हैं। अच्छा। उसकी वजह से पानी भर जाता है तो वो रपट रपट कर गिर भी जाते हैं। और मेरी दादी भी अभी हैं, वो मतलब वो भी चल नहीं पाती सही से, तो वो भी ऐसी ही चलती हैं, गिर जाती हैं चलते वक्त। अच्छा, तो बहन जी ये बताओ ये समस्या कब से है? सही है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे बचपन से ही है। अच्छा,
बचपन में तो बच्चों को क्या पता रहता है, ऐसे ही खेलते रहते हैं बस। तो बहन जी ये बताओ, जैसे यहाँ पर गंदगी है, नाली खरंजा है और यहाँ पर बीमारियाँ फैल भी रही हैं जो लोगों ने बताया, तो इसका जो आपने कहाँ शिकायत करी अब तक? सर इसकी शिकायत हमने ब्लॉक से करी और प्रधान जी से करी। अच्छा। और ये लोगों से एक बार आए थे, वो नाप कर चले गए। अच्छा। ब्लॉक से आए थे। अच्छा, कोई समाधान नहीं हो पाता? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं फिर? सर हम चाहते हैं बस हमारा रास्ता बन जाए, गांव में विकास हो जाए। अच्छा, तो रास्ता कैसे बनेगा? अब 2027 का चुनाव आने वाला है। यस सर, 2027 का चुनाव आ रहा है। जो भी वोट मांगने आएंगे सर, उनसे कहेंगे कि हमारा रास्ता बना दो, जब वोट दे देंगे, वरना मतलब वोट तब वोट देंगे जब आपका रास्ता बन जाएगा। हाँ यस सर, 2027 के चुनाव में। यस सर। यदि आपका कोई रास्ते का समाधान करवाए तब तो वोट दोगे। यस सर, तभी वोट देंगे जब हमारा रास्ता बन जाएगा, उससे पहले रास्ते में जल भराव की समस्या को लेकर के यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। 2027 का चुनाव भी आने वाला है और लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि इनकी वोटों से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनता है। ये वोटर हैं, वोटर बहुत परेशान हैं। ये वोटर बहुत भोले भाले होते हैं, जैसे कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। वोटर बहुत भोला भाला होता है, लेकिन इनकी वोटों से जो नेता काले शीशे और सफ़ेद शीशे की गाड़ियों में घूमते हैं, ये वही वोटर हैं। इनकी वोट से प्रधान से लेकर सांसद प्रधानमंत्री तक बनता है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाता है। लेकिन आज ये वोटर बहुत दुखी हैं, क्योंकि दुखी होने के कारण परेशान भी हैं। और आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ दोपहरी में गली में खड़े हैं, आखिर इनकी समस्या का क्या समाधान है। बारिश का मौसम है। चलिए मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहता हूँ कि भाई साहब नाम क्या है? जाहुल नाम है मेरा। जाहुल भाई, ये बताओ कि यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या यही है, देख रहे हो ना वो तुम, समस्या और क्या है यहाँ? देखो क्या समस्या है। अच्छा। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो तुम बढ़ के दिखा दियो इस गली में। अच्छा, मतलब क्या समस्या है ये तो बताओ। समस्या देखते रहिए ना, गली लगवा रहे, नाली सही करवा रहे, और यही समस्या है। अच्छा, तो किसी से शिकायत करी भी आपने? सबसे करके देख लिए, सबसे। क्या कहते हैं लोग? करवा देंगे, बन वही कहते हैं करवा देंगे। अच्छा, किन किन लोगों से शिकायत करी आपने? प्रधानों से कह ली, ब्लॉक में जा कह ली, सबसे कह ली, अधिकारियों से भी कह ली, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई ना सुनना है। तो जैसे यहाँ पर गंदगी है और यहाँ पर नाली खरंजा है, तो इनसे क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानी यही है, बताओ न, छोटे बालक हैं, तुम देख रहे हो, बताओ यहाँ निकले हैं सांप कीड़ा 100 बात है यहाँ। अच्छा। छोटे बालक है, बताओ घर में, मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई ना सुनता है। तो ये बताओ 2027 का चुनाव आने वाला, चुनाव तो वोट अब का दोगे नहीं दोगे? यहाँ ना आवे कोई, मैं मांगने गलती से भी, मतलब वोट नहीं दोगे? हाँ, फायदा बहुत नाराज हो रहे हो तुम तो। मैं देखो फालतू में बात कर रहा ना कुछ, कोई यहाँ वोट मांगने मत आइयो। अच्छा जी, बस। और यदि तुम्हारे कोई समस्या का समाधान करवाए तब तो वोट दोगे? जो करवा देगा वो ले जाएगा, वोट बात खत्म हुई। मतलब जो तुम्हारा काम करवाए उसे वोट दोगे? अच्छा जी, और ना किसी को दे रहे हैं। इसके अलावा और कोई समस्या है तुम्हारी? हमारी कोई और समस्या ना, इसे